हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि महिलाओं का जो योगदान है समाज में, और जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को सब कुछ सह लेना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी ऊंची जाति से हैं, किसी अच्छी फैमिली से हैं, तो आपको सब कुछ सह लेना चाहिए, केवल इसलिए कि आपको सिर्फ ससुराल में रहने का अधिकार जीवन भर मिलता है, जिसके लिए आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते। तो बदले में चाहे आपको कुछ भी वहाँ पे हो, ताना दें, मारे पीटें, गाली गलौज करे, पति शराबी हो, नकारा हो, कुछ नहीं करता हो, आपको भर दिन बेइज्जत करता हो, तो भी आप सह लें। तो मेरी उन बहनों से गुजारिश है कि बहन, हो सकता है कि आपके पास अच्छा पति हो, अच्छा पति नहीं है तो हो सकता है आपके पास पैसे हों, वो भी नहीं है तो हो सकता है आपके ससुराल वाले अच्छे हों। ठीक है, तो इन सब में कुछ ना कुछ आपके पास होगा सरवाइव करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज़ चाहिए आपको सरवाइव करने के लिए, आप तभी सरवाइव कर पाएंगी। अगर मान लीजिए किसी औरत के पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं है, ना ससुराल वाले सपोर्टिव हैं, ना उनके क्या कहते हैं व्यवहार अच्छा है बहू के प्रति, और ना हस्बैंड अच्छा है, ना पैसा है, हस्बैंड शराबी है, तो क्या आप तभी यही बोलेंगे कि आपको रहने की व्यवस्था मिल जाती है, एक घर मिल जाता है रहने के लिए, तो आपको सब कुछ सह लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सह लेना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। और जो लोग ये कहते हैं ना, 100% मैं कहती हूँ कि अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो तो वो खुद लड़ेंगे। बशर्ते बात इतनी सी होती है कि कोई दबी आवाज़ में लड़ता है, अंदर ही अंदर, कोई लीगली लड़ता है, या कोई चिल्लाकर बोलता है। चिल्लाकर कौन बोलता है? जब आपके इन लॉज या आपके फैमिली मेम्बर सुनेंगे ही नहीं, तो आपको चिल्लाना ही पड़ेगा, तो आप चिल्ला के ही बोलेंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है कि आपको रहने का अधिकार मिलता है तो आप सब कुछ सह जाइए। ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसा तो लड़कियां आजकल खुद कमा रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए समाज में कह देना कि आप रहिए। सम्मान की बात करते हैं जो कि मिलता नहीं है। 80% मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी फैमिली पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, ठेले वाले, मतलब कुछ भी हो, सम्मान नहीं मिलता अभी भी। 80% नहीं मिलता, 20% में ही मिलता है, या 20% में, या मैं ये कहूँ कि वो खुद ही बदतमीज़ हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा है, वो खुद ही बेइज्जत कर रहा है। तो उनके लिए ये चीज़ ठीक है कि मतलब मिले नहीं मिले हमें तो चलता है, मैं कोई खुद ही, मैं साफ दिल की हूँ तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। मुझे एक अगर इन लॉज बोलते हैं तो मैं 4 सुनाती हूँ। तो ये वाली चीज़ है। और पैसा खुद ही बनती है, और आपको अधिकार अधिकार भी नहीं मिलता। मतलब इन लॉज इसी में घमंड में रहते हैं कि उनके पास पैसा है तो वो उस पैसे को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। अगर उनके पास ये ऑप्शन होता कि वो ऊपर लेके जा सकते हैं तो शायद बहू के प्रति या जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम रहता। उनको शादी से पहले सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद धीरे धीरे उनको ये लगने लगता है कि ये जो हमने पैसा जीवन भर कमाया है, ये घर, ये द्वार, अपने बच्चे को जो हमने पढ़ाया लिखा बड़ा, यहाँ तक कि बेटा भी इसी के पास छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है डे बाय डे हम निकालते रहेंगे। ये तो गलत चीज़ है। अगर आपके बस में है तो आप ले जाइए ऊपर, मेरी गुजारिश है। अगर जिनको भी ये लगता है कि पैसा बहू के लिए छोड़ दिया तो ऊपर लेके जाइए आप, ऑप्शन है तो उस कुछ पैसों के लिए क्यों उतना इरिटेट करना, खुद भी होना और दूसरों को भी करना। तो ये सब बहुत ही गलत चीज़ें हैं और ये सब नहीं होनी चाहिए। और कुछ जो आज से 20-25 साल पहले जिनकी शादियां हुई हैं, या 30 साल पहले, तो उन्होंने काफ़ी कुछ सहा होगा, ये मैं मानती हूँ। उस टाइम पे चलता था तो उन्होंने सहा है। तो ये चीज़ कह देना कि हमने सहा तो आप भी सह लीजिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। उस टाइम का ज़माना अलग था, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी उतना, कुछ नहीं था उस टाइम पे, ना सोशल मीडिया था ना कुछ। आज की डेट में सोशल मीडिया, बहुत तरीके से पैसे आप अर्न कर सकते हैं। उस टाइम में क्या था कि लेडीज़ें इंडिपेंडेंट थी ही नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो करे तो करे क्या। ठीक है, पति की गालियाँ या घर के जो माहौल है उसी में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 2 टाइम की रोटी के लिए। और दूसरा कि उनके जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी उनका जीना मुश्किल कर देते थे, तो इसलिए उनको सहना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, आप खुद अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें भी कहेंगे कि जाओ बेटा सहो? डेफिनेटली नहीं सहेंगे। जो लोग ये वीडियो बनाते हैं ना कि जाके सहिए, फलाना ढिमकाना, तो ये बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। ये खुद अपनी बेटियों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ करते हैं, और फिर कल को शादियाँ होंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात है ना, अपनी सोसाइटी में शादियाँ भी नहीं कर रहे हैं बच्चे, उनकी बेटियाँ, वो अपनी सोसाइटी से बाहर के कम्युनिटी के लोगों में जाके शादियाँ कर रहे हैं।
इन्हीं चीज़ों के लिए। और जब भी एक कंफर्ट जोन होता है कि जब भी आपकी सोसाइटी से दूसरे में जा रहे हैं तो थोड़ा सा बर्डन प्रेशर जो होता है पेरेंट्स का या इन लॉज का या जो भी कहिए वो बहुत कम होता है उस लड़की के प्रति, क्योंकि उनको पता है कि जब इसने अपने बाप की नहीं सुनी, अपनी माँ की नहीं सुनी, तो ये हमारी क्या सुनेगी। ठीक है। और दूसरा कि लड़का भी उनके वश में नहीं होता है, तो थोड़ा सा वो होता है कि लव मैरिज में कि थोड़ा सा वश में नहीं होता उनके, ये चीज़ होती है। और कुछ एक लड़कियां होती बेचारी लव मैरिज में भी जो कि मंदबुद्धि टाइप होती हैं, मुझे नहीं पता वो क्या देख के मतलब चली जाती हैं बेचारियाँ, तो वो सुन लेती होंगी, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि आप सब कुछ सह लीजिए रहिए, तो बहनों आपके साथ आपका पति अच्छा होगा तो आप सह लेती होंगी, लेकिन सोचिए ज़रा जिसकी पति अच्छे नहीं है या जो भी हालात हैं तो वो कैसे सहेगी बेचारी। सो प्लीज़ समाज को दूसरी तरफ में मत ले जाइए। महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा जा रही हैं, उसी तरफ जाने दीजिए। हाँ 10% या 8% की प्रतिशत लड़कियां हैं जो कि नकली केस बनाकर अपने इन लॉज को परेशान करती हैं, ठीक है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन उस 7-8% के लिए बाकी के जो 92% लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको जीवन मत खराब करिए आप लोग। ठीक है। अगर करना ही है तो सबसे पहले अपनी पॉलिटिक्स की पढ़ाई बंद करवा दीजिए, उनको सहना सिखाइए, तब बोलिएगा आप ये चीज़। लेकिन मुझे बिल्कुल पता है कि आप ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं करिएगा। दूसरों के लिए ही ये चीज़, ज्ञान जो होता है ना, ऐसे ऐसे ज्ञान खतरनाक, वो दूसरों के लिए ही दिया जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सीता जी बेचारी थी, लेकिन सीता जी भी लास्ट में धरती में समा गई थी, वापस अयोध्या नहीं गई थी एक टाइम के बाद। तो जब सीता नहीं गई तो मिथिला की हर नारी कैसे जाएगी। ठीक है। मिथिला की नारियों को भी जाने दीजिए, मिथिला के नाम पे उनको ढकेलिए मत पीछे। ओके, बाय बाय।